नमस्कार विद्वान साथियों। मैं उपेंद्र चौधरी, लेखक एवं प्रवक्ता, राठ पब्लिकेशन जयपुर, आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अफेयर रेजिडेंट में। दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2021 और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, डिजिटल लेन देन में विश्व में पहला स्थान किस देश का? चीन, भारत, अमेरिका, जापान? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत। देखिए, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड़ ने उद्योग मंडल एसोचैम के कार्यक्रम में बताया कि उभरते बाजार में भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी को अपनाने में सबसे आगे है। मार्च 2020 तक देश में वित्तीय प्रौद्योगिकी की स्वीकार्यता की दर 87% थी, जबकि वैश्विक औसत 64% था। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला फिनटेक फिनटेक मतलब वित्तीय प्रौद्योगिकी बाजार कहते हैं, फिनटेक बाजार है। भारत डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर है, जो कुल डिजिटल लेन देन के 25 अरब आंकड़े को पार कर चुका है। तो लॉकडाउन के बाद भारत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है और इससे भारत में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश की पहली एयर स्ट्रिप का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में किया गया? बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर? तो ये जो एयर स्ट्रिप है ये बाड़मेर व जालोर जिले की सीमा पर स्थित है। तो कुछ जगह आप पढ़ेंगे बाड़मेर, कुछ जगह जालोर। तो 3 किलोमीटर लंबी ये जो एयर स्ट्रिप है, जो नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में बनाई गई है। तो ये बाड़मेर और जालोर दोनों की ही सीमा पर पड़ता है। तो कुछ हिस्सा बाड़मेर में है, कुछ हिस्सा जालोर में है। तो राजस्थान की बाड़मेर जालोर जिले की सीमा पर बनी देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 सितंबर 2021 को किया। दोनों मंत्रियों को लेकर सबसे पहले वायुसेना का हरक्यूलिस विमान को उतारा गया। तो यहाँ इस एयर स्ट्रिप पर हरक्यूलिस विमान पहले उतरा है। उसके बाद लड़ाकू विमान का टच एंड गो ऑपरेशन था, यानी कि उतरेंगे और एयर स्ट्रिप पर टच करेंगे, थोड़ी दूर चलेंगे, फिर उसके बाद वापस उड़ जाएंगे। तो लड़ाकू विमान सुखोई और जगुआर, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन से लड़ाकू विमान ने टच एंड गो ऑपरेशन किया। तो सुखोई और जगुआर का टच एंड गो ऑपरेशन का ट्रायल हुआ। बाड़मेर और जालोर जिले की सीमा पर ये जो जगह है अगड़ावा, और जो ये हाईवे बना है ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बना है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बने एनएच, ये भी पूछा जा सकता है एनएच नंबर कितना है। तो एनएच 925A पर बनी आपातकालीन पट्टी 3 किलोमीटर लंबी है और 33 मीटर चौड़ी है, और यह पट्टी पाक बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर है। भारत में यह पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास देश की पहली एयर स्ट्रिप, ये जो हाईवे है और इसके जस्ट बगल में ये स्ट्रिप बनाई गई है। हाईवे को ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 3 किलोमीटर की स्पेशल पट्टी बनाई गई है, जो लगभग 33 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, IIM, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, INIRF रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थान है।
आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आईआईटी कानपुर। लगातार तीसरे साल ये टॉप पर रहा है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पहले ये जो मंत्रालय था मानव संसाधन मंत्रालय था, अब उसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो अब जो वर्तमान में, अब पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बोलते थे, अब शिक्षा मंत्री बोलते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अभी पहले ये पेट्रोलियम मंत्री थे, लेकिन अब इनका जो मंत्रालय बदल दिया गया है। तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं देश के, ये ध्यान रखना है। 9 सितंबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के छठे संस्करण के नतीजे जारी किए। देश के उच्च शिक्षण संस्थान में आईआईटी मद्रास लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया। पहली बार शामिल शोध संस्थानों में IIMC बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा। कॉलेज वर्ग में मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय का, ये दिल्ली में स्थित है, लगातार 5वें साल नंबर 1 पर रहा। शीर्ष फार्मेसी संस्थान में पहला स्थान जामिया हमदर्द दिल्ली का तथा तीसरा स्थान बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी राजस्थान का रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।